बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हार्मोन्स के बारे में। तो हमारे पास टॉपिक है इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स ऑन वर्किंग ऑन किडनी। किडनी के ऊपर हार्मोन्स के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, उन हार्मोन्स को भी हम डिस्कस करते हैं। और हार्मोन के फंक्शंस क्या होते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से हार्मोन किस जगह पर, यानी ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के किस पार्ट पर अटैक करता है, उस पर इफेक्ट डालता है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडीएच इन एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये निकलता है हमारे ब्रेन के अंदर, इन हाइपोथैलेमस के अंडर एक ग्लैंड काम करता है, इसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो हार्मोन होता है कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। सही, हार्मोन कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। लेकिन कब निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन तब निकलता है जब जिस्म के अंदर डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता रहे। यानी अगर जिस्म से कंटिन्यूसली पानी बाहर निकलता जाएगा तो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदा है। ठीक है, तो जब डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है, यानी हमारे जिस्म से पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, तब क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक ये हार्मोन रिलीज करता है, वो क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। तो जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं ब्लड के जरिए, ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हैं, जहाँ जहाँ पर इसकी एक्टिविटी की ज़रूरत होती है वहाँ पर ये इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। कब निकलता है, जब डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हो। कौन सा प्रोसेस हो, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में कि जिसम से पानी बाहर एक्सक्रीट आउट हो रहा हो, तब ये हार्मोन क्या होता है, एक्टिव होता है। यानी ये हार्मोन हर वक्त काम नहीं करते, तब काम करते हैं जब बॉडी में उसकी ज़रूरत होती है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका दूसरा नाम है वेजोप्रेसिन भी, इसका दूसरा नाम है वेजोप्रेसिन। ठीक है, इसका दूसरा नाम वेजोप्रेसिन भी है। किसी कंट्रोल में है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में है। तो वेजोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये काम करता है कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। इसके ऊपर काम करता है, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर काम करता है। तो कलेक्टिंग डक्ट आपके पास क्या है, या आपके पास जो पार्ट है नेफ्रॉन का, ये कहलाता है कलेक्टिंग डक्ट। जब कलेक्टिंग ड्रग से कंटिन्यूसली पानी बाहर निकल रहा हो, तो तब ये हार्मोन काम करता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी को क्या करता है, ब्लड के अंदर लेकर आता है। ठीक है, तो ये हार्मोन रिलीज होता है पानी की, जब डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हो रहा होता है बॉडी के अंदर, तब जो हार्मोन रिलीज होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, तो ये किसी कंट्रोल में है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में है। सही है, इसका दूसरा नाम क्या है, वेजोप्रेसिन हार्मोन का नाम भी देते हैं। एक और हार्मोन है जो कहलाता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। जिस तरह ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन किस पे काम कर रहा था, वाटर के ऊपर काम कर रहा था। ठीक है, किसके ऊपर, पानी पर काम करता है, इन पानी को रीअब्सॉर्ब करता है। एल्डोस्टेरोन ये काम करता है सोडियम आयंस के ऊपर काम करता है। सही है, किसी पर काम करता है, यानी बॉडी को सोडियम की ज़रूरत होती है। जब सोडियम आयन बाहर निकल रहा होता है, सोडियम आयन निकलता कहाँ से, इससे पहले हमने डिस्कस किया अभी, ये जो एसेंडिंग लूप ऑफ हिनले हैं, यहाँ पर क्या होता है, सोडियम की एब्जॉर्प्शन होती है। क्या होती है, सोडियम की एब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ पर H2O यानी पानी की एब्जॉर्प्शन होती है। फिर यहाँ तक जो सोडियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, इंक्रीज कौन करता है, सोडियम की ब्लड में सोडियम की जो एब्जॉर्प्शन है इसको इंक्रीज कराता है, कौन कराता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। फिर यहाँ तक जब कंटिन्यूस यहाँ से ब्लड से ही जा रहा हो, सोडियम जा रहा हो बाहर, तो इस एसेंडिंग लूप ऑफ हिनले के अंदर कौन सा काम करता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन काम करता है। लेकिन एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलता कहाँ से है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलता है किडनी से। कहाँ से निकलता है, किडनी से। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड होता है। कौन सा, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड मौजूद होता है, जिसका नाम क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड होता है। तो एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। और एल्डोस्टेरोन हार्मोन एसेंडिंग लूप ऑफ हिनले के ऊपर काम करता है, जहाँ से सोडियम की एब्जॉर्प्शन होती है। इन एल्डोस्टेरोन हार्मोन तब एक्टिव होता है जब सोडियम की डिहाइड्रेशन, सोडियम बाहर निकल रहा होता है, तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, उस सोडियम को ब्लड के अंदर ले जाता है, उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, कहाँ से निकलता है, एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। सही है, दोनों का काम एक ही है,
पिट्यूटरी ग्लैंड किस पर काम करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड एडीएच किस पर काम करता है? कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। एल्डोस्टेरोन किसके ऊपर काम करता है? एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के ऊपर काम करता है। ये कहलाता है लूप, यू शेप स्ट्रक्चर है, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं इसको। क्या नाम देते हैं? लूप ऑफ हेनले। ये दो हार्मोन हो गए। तीसरा हार्मोन पैराथ्रोमोन हार्मोन। ये हार्मोन भी रिलीज होता है ब्लड के अंदर। तो पैराथ्रोमोन हार्मोन ये ब्लड के अंदर कैल्शियम की कंपोजिशन, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। किस एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है? कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जब सॉल्ट्स यहाँ पर मूव कर रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, तब पैराथ्रोमोन हार्मोन कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आते हैं? इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन्स थे। तो 3 किस्म के हार्मोन्स ब्लड किडनी के अंदर काम करते हैं। एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वेसोप्रेसिन हार्मोन का नाम भी देते हैं, शॉर्टकट में इसको एडीएच का नाम देते हैं। ये निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से कंट्रोल में होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहलाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन तब रिलीज होता है जब डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हो रहा हो, जब जिस्म से कंटिन्यूसली पानी के अखराज हो रहा होता है, तब ये क्या होता है? ये एडीएच हार्मोन रिलीज होता है। फिर दूसरा एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ये से रिलीज होता है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड मौजूद होता है, इसका नाम एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है, क्या है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये काम करता है किस चीज़ के ऊपर? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के ऊपर काम करता है, या सोडियम को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर यहाँ तक? ये काम करता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के ऊपर। तीसरा काम करता है पैराथ्रोमोन हार्मोन। ये क्या करता है? ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस को महफूज करता है, उसको कंजर्व रखता है, उसको रीअब्जॉर्ब करता है, ताकि ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस की क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो। ठीक है, तो कैल्शियम, ये सारे आयंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास? इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन्स ऑन वर्किंग ऑफ किडनी। किडनी के ऊपर ये हार्मोन्स काम करते हैं। सवाल ये है, क्या हर वक्त ये काम चल रहा होता है हार्मोन्स का? यानी हार्मोन्स हर वक्त काम कर रहे होते हैं किडनी के ऊपर? ये हर वक्त काम नहीं करते हैं। ये तब काम करते हैं जब पानी किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, या सोडियम आयन की कमी हो, या पानी की कमी हो, या कैल्शियम आयन की कमी हो, तब ये रिलीज़ होते हैं। वैसे ये क्या होते हैं? रिलीज़ नहीं होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो।